कल्पना कीजिए, आप एक विशाल पठार के किनारे खड़े हैं। सामने फैली समतल भूमि और दूर तक जाती घाटियां। ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी नहीं, बल्कि पृथ्वी के इतिहास के पन्ने हैं। हर सतह, हर चट्टान अपने भीतर एक कहानी और रहस्य समेटे है। ये भूदृश्य प्रकृति द्वारा लिखी गई महाकाव्य की तरह है, जिन पर समय, हवा, पानी और बर्फ की छाप है। जब हम इन विशाल भू आकृतियों को देखते हैं, तो हम पृथ्वी के अतीत और उन शक्तियों को महसूस करते हैं जिन्होंने पहाड़ों को उठाया और मैदानों में बदला। ये एक धीमी लेकिन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निर्माण और विनाश, उत्थान और पतन की। ये सतहें हमें बताती हैं कि कैसे करोड़ों वर्षों में पर्वत श्रृंखलाएं घिसकर समतल मैदानों में बदल गईं और कैसे जलवायु परिवर्तन ने हरे भरे क्षेत्रों को रेगिस्तान में बदल दिया। आज हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, भू आकृतिक सतहों के विकास को समझेंगे और जानेंगे कि वैज्ञानिक इनका अध्ययन कैसे करते हैं। तो चलिए इस ज्ञान के सफर को शुरू करते हैं। भू आकृतिक सतहें या इरोजन सर्फेसेस पृथ्वी की सतह के वे समतल क्षेत्र हैं जिन्हें लाखों वर्षों में अपरदन की शक्तियों ने गढ़ा है। ये सतहें हमें बताती हैं कि कभी यहाँ ऊंची नीची भूमि रही होगी जिसे समय ने समतल कर दिया। इनका निर्माण लाखों करोड़ों वर्षों में होता है। पहले भूमि का उत्थान, फिर अपरदन की शक्तियां अपना काम शुरू करती हैं। नदियां, हवा और ग्लेशियर मिलकर ऊंची भूमि को काटते और समतल करते हैं। इन सतहों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास, जलवायु और उत्थान के चक्रों के बारे में जानकारी देती है। एक ही क्षेत्र में अलग अलग ऊंचाइयों पर कई समतल सतहें मिलना रुक रुक कर हुए उत्थान का संकेत है। ये सतहें पृथ्वी की शक्ति और धैर्य का प्रमाण है। जो पहाड़ आज अटल लगते हैं, वे भी एक दिन समतल मैदान बन सकते हैं। समतलीकरण या प्लनेशन, भूमि को समतल करने की प्रक्रिया। प्रकृति एक मूर्तिकार की तरह हवा, पानी और बर्फ से विशाल भूदृश्य को तराशती है। जैसे बारिश मिट्टी के ढेर को समतल करती है, वैसे ही नदियां, हवा और बर्फ पहाड़ों को घिसकर मैदान बनाती है। इसमें चट्टानों का अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण शामिल है। एक सतत चक्र जो ऊंची भूमि को नष्ट करता और निचली भूमि का निर्माण करता है। समतलीकरण की प्रक्रिया हर जगह एक जैसी नहीं होती। ये जलवायु, चट्टानों के प्रकार और टेक्टोनिक स्थिरता पर निर्भर करती है। शुष्क क्षेत्रों में हवा और बाढ़, आर्द्र क्षेत्रों में नदियां और कठोर चट्टानों में धीमी प्रक्रिया होती है। जब हम एक समतलीकरण सतह को देखते हैं, तो हम उन सभी शक्तियों और स्थितियों की कहानी पढ़ रहे होते हैं जिन्होंने उसे बनाया है। हर समतल मैदान, हर पठार प्रकृति की एक अनूठी कलाकृति है। भू आकृतिक सतहों के भी कई प्रकार होते हैं, हर एक अपनी अलग कहानी कहता है। सबसे प्रसिद्ध है पेनिप्लेन, आर्द्र जलवायु में नदियों द्वारा घिसकर बनी लगभग समतल सतह, जिस पर मोनाडनॉक नामक पहाड़ियां बची रह जाती हैं। पेडिप्लेन मुख्य रूप से शुष्क क्षेत्रों में बनते हैं, जहां पहाड़ों के किनारे पीछे हटते हैं और सामने विस्तृत मैदान बनता है, जिन पर इंसलबर्ग खड़ी रहती है। एच प्लेन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बनती है, जहां चट्टानें गहराई तक सड़ जाती हैं और अपरदन के बाद एक अनियमित सतह उजागर होती है। विच्छेदित सतहें, वे पुरानी समतलीकरण सतहें हैं जिन्हें बाद में फिर से उत्थान और अपरदन ने बदल दिया। इन सतहों की विविधता हमें बताती है कि भूदृश्य का इतिहास एक सीधी रेखा में नहीं, बल्कि कई चक्रों में चलता है। हर सतह, हर प्रकार पृथ्वी के भूगोल और समय की अनूठी कहानी है। इन भू आकृतियों के निर्माण को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने कई सिद्धांत दिए। विलियम मॉरिस डेविस ने अपरदन चक्र का सिद्धांत दिया, भूमि का उत्थान, फिर युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, अंत में पेनिप्लेन। वॉल्थर पैंक ने कहा कि उत्थान और अपरदन एक साथ चलते हैं और भूदृश्य का आकार इनकी दौड़ों पर निर्भर करता है। पैंक ने ढलानों के समानांतर पीछे हटने और सतहों के निर्माण पर जोर दिया।
लेस्टर किंग ने पेडिप्लेनेशन का सिद्धांत दिया। शुष्क क्षेत्रों में ढलानों के पीछे हटने से विशाल पेडिप्लेन बनते हैं। आज माना जाता है कि कोई एक सिद्धांत हर जगह लागू नहीं होता। वास्तविकता में भूदृश्य का विकास इन सभी प्रक्रियाओं का मिश्रण है। ये सिद्धांत हमें भू आकृतिक सतहों को समझने के अलग अलग नजरिए देते हैं। अब जानते हैं वे कारक जो भू आकृतियों को आकार देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है जलवायु। यह तय करती है कि अपरदन का मुख्य एजेंट कौन होगा, नदियां, हवा या ग्लेशियर। चट्टानों का प्रकार भी अहम है। कठोर चट्टानें मोनाडनॉक या इंसलबर्ग बनकर बचती हैं। नरम चट्टानें जल्दी घिस जाती हैं। विवर्तनिकी या टेक्टोनिक शक्तियां। यदि भूमि लगातार ऊपर उठती है तो समतलीकरण संभव नहीं, स्थिरता जरूरी है। समय। भू आकृतिक प्रक्रियाएं बेहद धीमी हैं। एक समतलीकरण सतह बनने में करोड़ों वर्ष लग सकते हैं। इन सभी कारकों जलवायु, चट्टान, टेक्टोनिक्स और समय का जटिल मेल ही किसी भी भूदृश्य का अंतिम स्वरूप तय करता है। यह एक भव्य ऑर्केस्ट्रा की तरह है जहां हर तत्व अपनी भूमिका निभाता है। भू आकृतिक सतहों का अध्ययन क्यों जरूरी है? ये सतहें पृथ्वी के भूवैज्ञानिक और जलवायु इतिहास की कुंजी हैं। वे हमें बताते हैं कि लाखों वर्ष पहले क्या घटनाएं घटी थीं, कहां उत्थान हुआ, कहां समतलीकरण। सतह की ऊंचाई से भूवैज्ञानिक टेक्टोनिक गतिविधियों का अनुमान लगाते हैं। कई महत्वपूर्ण खनिज भंडार जैसे बॉक्साइट और लेटराइट इन्हीं सतहों पर बनते हैं। इनका अध्ययन संसाधनों की खोज में मदद करता है। ये सतहें अतीत की जलवायु को समझने में भी मदद करती हैं। रेगिस्तान में नदी द्वारा बनी सतहें या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ग्लेशियर की छाप। मानव सभ्यताओं का विकास भी इन सतहों से जुड़ा है। कई प्राचीन सभ्यताएं समतल मैदानों में फली फूली। संक्षेप में ये सतहें भूविज्ञान, भूगोल, पुरातत्व और मानव इतिहास को जोड़ने वाली कड़ी हैं। अब देखते हैं कुछ वास्तविक उदाहरण। भारत का दक्कन पठार। यहां अलग अलग ऊंचाइयों पर कई समतलीकरण सतहें मिलती हैं जो रुक रुक कर हुए उत्थान और अपरदन की कहानी कहती हैं। अफ्रीका, पेडिप्लेन का महाद्वीप जहां मीलों तक फैले समतल मैदान और बीच बीच में इंसलबर्ग मिलते हैं, किंग के सिद्धांत का प्रमाण। ऑस्ट्रेलिया का उल्लुरु भी एक विशाल इंसलबर्ग है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन पर्वत, यहां करोड़ों वर्षों के अपरदन ने ऊंचे पहाड़ों को गोलाकार पहाड़ियों और समतल सतहों में बदल दिया है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि भू आकृतिक सतहों के सिद्धांत केवल किताबी बातें नहीं बल्कि वास्तविक भूदृश्यों की व्याख्या करते हैं। हर भूदृश्य अपने निर्माण की अनूठी कहानी कहता है। पृथ्वी की सतह एक जीवित संग्रहालय है। आज हमने देखा कि पृथ्वी की सतह एक निरंतर बदलता कैनवास है। हर पठार, मैदान, घाटी पृथ्वी की आत्मकथा का हिस्सा है। ये भू आकृतिक सतहें निर्माण और विनाश, उत्थान और क्षय के चक्र की गवाही देती हैं। डेविस, पेंक और किंग जैसे विचारकों के सिद्धांतों से हमने भूदृश्यों को समझा। जलवायु, चट्टानें, टेक्टोनिक शक्तियां और समय, ये सब मिलकर पृथ्वी को गढ़ते हैं। अगली बार जब आप किसी पहाड़ या मैदान को देखें तो याद रखें, यह हमेशा ऐसा नहीं था और हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। हर भू आकृति हमें विनम्रता और पृथ्वी के प्रति सम्मान सिखाती है। अपने चारों ओर की दुनिया को नई नजर से देखें। हर जगह एक कहानी छिपी है जिसे समझना हमारे भविष्य की कुंजी हो सकता है। शुभ रात्रि।